कहानी शुरू होती है और हम हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर मिकोटो को देखते हैं, जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गई थी। उसके मन में बस एक ही बात चल रहा था कि उसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अब यही सब सोचकर वो पहुंच जाती है स्कूल के टेरेस पर सुसाइड करने के लिए। तभी वहाँ पर एक जिन नाम का लड़का आता है, जो एक्चुअली में मिकोटो का फिजिक्स टीचर था, लेकिन क्लास का कोई भी बच्चा जिन की रिस्पेक्ट नहीं करता था। जिन मिकोटो से पूछता है कि तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो। मिकोटो कहती है उसे अपनी लाइफ से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे स्कूल में हो या फिर घर में, वो हमेशा ही अकेली रहती है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में कजुमा नाम का लड़का आता है। वो बताती है कजुमा हमेशा उससे स्माइल करके बात करता था। मिकोटो को ऐसा लगने लगा कि कजुमा उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने जाकर कजुमा को प्रपोज कर दिया, लेकिन कजुमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से वो एम्बेरसमेंट में जी रही है। और यही रीजन है कि उसने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। जिन कहता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया थोड़ी ना खत्म हो रही है। मिकोटो कहती है मैं जब भी कजुमा को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। जिन कहता है जब मैं स्कूल में था तब मैंने 5 बार रिजेक्शन फेस किया था। ये सुनते ही मिकोटो नीचे बैठ जाती है। वो कहती है ये तो बहुत ही मुसीबत की बात है और मुझे तो ये सुनकर ही तकलीफ हो रहा है। जिन कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रहा है। मिकोटो कहती है तुम्हारे लिए छोटा सा रिजेक्शन होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। लेकिन जब कजुमा मेरी लाइफ में आया तो मैं खुश थी, वो मुझे देखकर स्माइल करता था। जिन कहता है तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। तुम कह रही हो कि तुम डिप्रेस्ड हो, लेकिन तुम मुझे काम और काफी मैच्योर्ड लगती हो, और जिस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट किया उसने एक अच्छी लड़की खो दी। जिन कहता है तुम ये सब भूलने की कोशिश करो और किसी और इंसान पर फोकस करो। मिकोटो कहती है फीलिंग्स थोड़ी ना ऐसे बदल जाती है। जिन कहता है मैं भी एक ऐसे इंसान को पसंद करता हूँ जो बहुत ही स्मार्ट है और स्टाइलिश है, जो मन की बहुत अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब क्लास में कोई ध्यान नहीं देता तो वो ध्यान देती है। जैसा एक स्टूडेंट को होना चाहिए वो बिल्कुल ही वैसी है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। और उस मोमेंट से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया, और जब मैंने तुम्हें टेरेस पर जाते हुए देखा तो अपनी क्लास को डिच करके मैं तुमसे मिलने आ गया। ये सब सुनकर मिकोटो शॉक हो जाती है। उसी मोमेंट पर वो गिरने ही वाली थी, लेकिन जिन उसको पकड़ लेता है। फिर वो पूछता है मरने से पहले क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो। मिकोटो कहती है ये मत समझना कि मैं इजी लड़की हूँ, मैं किसी भी इंसान से इतने आसानी से प्यार नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मिकोटो को रूफ टॉप पर देखते हैं, जहाँ से वो ट्रेन को देख रही थी। तभी जिन वहाँ पर पहुँच जाता है। जिन मिकोटो से पैसे मांग रहा था। मिकोटो कहती है तुम एक टीचर होकर स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हो। जिन कहता है मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया है और मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। जिन उससे कहता है यहाँ पर घूमना बंद करो, ये एरिया बहुत ही डेंजरस हो सकता है, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया है, अगर तुम गलती से यहाँ से गिर गई तो बहुत सारे लोग मुसीबत में आ जाएंगे। फिर जिन कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, और इतना बोलकर वो उसको अपने साथ ले जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रख के चल रहा था। मिकोटो कहती है तुम मेरे टीचर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन कहता है तुम टेंशन मत लो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर मिकोटो सोचने लग जाती है कि क्या सच में जिन उनका टीचर है भी या नहीं, क्योंकि सारे बच्चे जिनके साथ बहुत ही कैजुअल बिहेव करते थे, और जिनको जहाँ भी जगह मिलता था वो वहीं पर सो जाता था। एक बार तो वो क्लासरूम में ही सो गया था, जिसकी वजह से उसको प्रिंसिपल ने अपने कैबिन में बुलाया था। प्रेजेंट में वो जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ का ओनर तो जिन को पहले से ही जानता था। ओनर मिकोटो से कहता है जिन स्कूल में बहुत ही फालतू हरकतें करता होगा ना, और लड़कियों के आजू बाजू घूमता रहता होगा। ये सब सुनकर जिन कहता है मेरे बारे में फालतू बातें मत फैलाओ। फिर वो ओनर कहता है ये चाहे कैसा भी इंसान हो, ये दिल का बहुत अच्छा है। फिर जिन मिकोटो से पूछता है तुम मुझे दोबारा से परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। मिकोटो कहती है स्कूल में सबको पता चल गया है कि मैंने कजुमा को प्रपोज किया था, और यही सब सोचकर मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग आ रही है। मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको मैं ठीक ही नहीं कर सकती। जिन कहता है ये बहुत ही छोटी बात है, इसको तुम भूल जाओ। मिकोटो कहती है मेरे लिए छोटी बात नहीं है, कजुमा पहले कितना स्माइल करता था, लेकिन मेरी वजह से वो बहुत डिप्रेस रहता है, और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है कि मेरी वजह से सारे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं। और इतना बोलकर मिकोटो रोने लग जाती है। तो जिन उसको अपने हैंकी देता है, लेकिन उस हैंकी में मिकोटो अपना नाक साफ करने लग जाती है। मिकोटो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हैंकी धोकर वापस कर दूंगी। तभी मिकोटो जिन के बैग में उसका वॉलेट देखती है। उसे याद आता है कि जिन ने उसे कहा था कि उसका वॉलेट तो गुम हो गया है। जिन से पूछने पर वो कहता है कि ये मेरा दूसरा वॉलेट है। मिकोटो को याद आता है कि जिन ने उसे कहा था कि यहाँ पर घूमो मत, ये एरिया बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वो समझ जाती है कि जिन जानबूझकर उसे यहाँ पर लेकर आया था ताकि मिकोटो सेफ रहे, इसीलिए उसने वॉलेट के बारे में भी झूठ बोला। अब यही सब सोचकर वो जिन से थैंक यू बोलती है। वो मन ही मन में सोचती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था, और जिन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। फिर अगले ही मोमेंट वो मिकोटो की तरफ बढ़ता है और उसके खाने में से एक बाइट ले लेता है। इसीलिए मिकोटो रेस्टोरेंट के ओनर से कहती है किसी कीड़े ने मेरे खाने को बाइट कर लिया, इसलिए मुझे दूसरा दे दो। जिन चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुमने मुझे कीड़ा बुलाया, मैं तुम्हें कीड़ा दिखता हूँ। और तभी मिकोटो का फेस एकदम से रेड हो जाता है। जिन कहता
कहता है तुम्हारा फेस तो टमाटर की तरह लाल हो गया है, क्या तुम शर्मा रही हो? मिकोटो को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अगले सीन में हम मिकोटो को देखते हैं जो कुछ सोचती है और सीधा ब्रिज से नीचे कूद जाती है और उसी वक्त जिन भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है और उसको बचाकर अपने साथ बाहर लेकर आता है। पता चलता है कि मिकोटो सुसाइड करने के लिए पानी में नहीं कूदी थी बल्कि किसी बच्चे के टॉय को पानी से निकालने के लिए कूदी थी। जिन कहता है तुम कितनी अच्छी इंसान हो, दूसरों की कितनी मदद करती हो, लेकिन अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में मत डालो। मिकोटो उससे पूछती है तुम घर जा रहे थे क्या? जिन कहता है जब मैंने तुम्हें स्कूल में देखा तो तुम मुझे काफी डिप्रेस लगी, इसलिए मैंने तुम्हें स्टॉक किया और जब मैंने तुम्हें पानी में कूदते हुए देखा तो मैंने कुछ सोचा नहीं और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी कूद गया। जिन कहता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि जब मैं पानी में कूदा तो मेरा बैग पानी में ही फ्लो हो गया, उसमें मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अब क्योंकि वो दोनों पानी में भीग गए थे इसलिए जिन उसको अपना जैकेट उड़ा देता है जबकि वो खुद खांस रहा था। मिकोटो सोचती है सारा कुछ उसकी वजह से हुआ, इसलिए वो जिन को अपने घर लेकर जाती है। वो जिन से कहती है मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आ रही है। घर में घुसने से पहले मिकोटो उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती है और कहती है मेरे किसी भी सामान में ताका झाकी मत करना। जिन मजाक में कहता है कमरे में हम दोनों अकेले होंगे, हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। तो मिकोटो उसको पुलिस की धमकी देती है। अंदर आने के बाद वो उसे चाय बना कर देती है और खाने के लिए एक एप्पल ला कर देती है। इसके पहले कि वो एप्पल कट करके लाती, जिन उसके हाथ से वो एप्पल छीन लेता है और ऐसे ही खाने लग जाता है। मिकोटो मन में सोचती है कि ये तो मेरा पहला गेस्ट है जो मेरे हाथों से छीन कर खा रहा है। जिन उससे पूछता है तुम यहाँ पर अकेली रहती हो क्या? मिकोटो कहती है मैं अपने बड़े भाई के साथ रहती हूँ, लेकिन काम की वजह से वो हमेशा बाहर रहता है। मिकोटो कहती है उसके पेरेंट्स यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने मुझे और मेरे भाई को ये फ्लैट खरीद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाती और जब मैंने कजुमा को प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो अपने आप को बहुत कुछ बोलने लग जाती है। जिन कहता है तुम बहुत ही नेगेटिव हो, अपने बारे में इतना नेगेटिव बोलोगी तो पॉजिटिव कैसे होगा? फिर वो कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो मेरे बारे में सोचो, वो टाइम जो हमने साथ में स्पेंड किया। वॉशरूम में जाने के बाद वो यही सोच रही थी कि उसका टीचर उसके घर पर आया है, एक ऐसा इंसान जिससे उसे प्यार नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आती है तो जिन उसके रूम में था और वो मिकोटो का सारा सामान चेक कर रहा था। मिकोटो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने चोरी की? इसीलिए वो उसका पॉकेट चेक करने लग जाती है जिसके अंदर से उसे एक पाउच मिलता है। उस पाउच में एक कटर रखा हुआ था। कटर देखकर मिकोटो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगी। यानी कि जिन उसकी जान बचाना चाह रहा था, इसीलिए वो उसके घर से ऐसी चीजों को हटा रहा था जिससे मिकोटो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी। मिकोटो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगी। तभी जिन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ पे कट का निशान था जो जिन ने बहुत पहले ही देख लिया था। मिकोटो कहती है ये मुझे खाना बनाते वक्त लग गया। जिन कहता है चाहे कैसे भी लगा हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो मुझे भी दर्द होगा। अगले सीन में हम दोनों को स्कूल के टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर जिन को उसका बैग मिल गया था और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को धूप में सुखा रहा था। मिकोटो जिन से पूछती है बहुत साल पहले यहाँ पर एक फेलियर हुआ था, क्या वो तुम थे? लेकिन जिन कुछ नहीं बोलता। मिकोटो कहती है अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मिकोटो कहती है अगर मेरे जैसा इंसान जिंदा रहे या फिर मर भी जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तब जिन को याद आता है जब वो स्कूल के रूफटॉप पर था तब उसने भी यही सोचा था कि अगर वो मर गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। मिकोटो कहती है लेकिन कल जब मुझे तुम बचाने के लिए पानी में कूद गए तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। फिर वो कहती है मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। तभी जिन एकदम से आकर उसको हक कर लेता है। तभी मिकोटो को कजुमा की आवाज आती है जो किसी लड़की के साथ कहीं जा रहा था। मिकोटो समझ जाती है कि जिन ने उसको जानबूझकर हक किया ताकि मिकोटो कजुमा को किसी और लड़की के साथ ना देखे। अगर वो देखती तो उसको बुरा लगता। मिकोटो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कजुमा को अपने आप से भूल जाऊंगी क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तभी जिन कहता है इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में जिन का सारा पेपर उड़ने लग जाता है जो उसने सुखाने के लिए रखा था। इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत में हम जिन और मिकोटो को रनिंग करते हुए देखते हैं क्योंकि क्लास के बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा था, लेकिन जिन के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था। वो बहुत ही आसानी से थक जा रहा था। जिन मिकोटो से कहता है तुम हाई स्कूल वाले बच्चों में कितना ज्यादा स्टेमिना होता है। मिकोटो कहती है हम में ज्यादा स्टेमिना नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कम स्टेमिना है। मिकोटो उससे पूछती है तुम टीचर होकर हमारे साथ रनिंग क्यों कर रहे हो। जिन कहता है मैं तो चुपचाप खड़ा था, लेकिन यहाँ के सारे ही बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे। पता चलता है कि स्कूल के सारे बच्चे जिनको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे।
सारे बच्चे निकलने लग जाते हैं, लेकिन मिकोटो उनके साथ नहीं जाती। जिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। जिन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। मिकोटो उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है हमें कोई भी देख सकता है। जिन कहता है सारे बच्चे जा चुके हैं, यहाँ पर अब कोई नहीं है। तभी पीछे से एक कजुमा नाम का लड़का आता है और कहता है कि फाइनली जिन किसी स्टूडेंट को पटाने की कोशिश कर रहा है। मिकोटो उससे कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा वीक फील हो रहा था, इसीलिए जिन मेरी हेल्प कर रहा था। फिर जिन कजुमा से पूछता है कि तुम तो बहुत ही पॉपुलर लड़के हो, तो आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। कजुमा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, लेकिन मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत सैड होता है। मिकोटो कहती है मैं तुम्हारी बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर जिन कहता है अकेला रहना इतना भी बुरा नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इससे ज्यादा अकेलापन महसूस करोगे। पता चलता है कि जिन अपनी लाइफ में बहुत अकेला था। कजुमा कहता है मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा। मिकोटो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि लाइफ को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, कब हमारे साथ क्या अच्छा हो जाए हमें नहीं पता। फिर वो अपने मन में कहती है अब तो मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। फिर मिकोटो कजुमा से पूछती है क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो कजुमा कहता है फ्रेंड्स बनना थोड़ी ना इतना आसान है। जिन कजुमा से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है तुम प्लीज मिकोटो के फ्रेंड बन जाओ क्योंकि मिकोटो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी कजुमा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। जिन चाहता था कि मिकोटो और कजुमा अच्छे दोस्त बन जाए, इसलिए वो जानबूझ के कमर दुखने की एक्टिंग करता है ताकि कजुमा भी उनके साथ में चले। अब ये सब देखकर कजुमा भी उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। फिर वो मिकोटो से कहता है कि हम दोनों अभी से दोस्त बन सकते हैं। अगले सीन में जिन मिकोटो को एक जगह पर बुलाता है। मिकोटो से पूछती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिन कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, अगर गलती से कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें स्टॉकर के अगेंस्ट खुद को कैसे डिफेंड करना है। मिकोटो कहती है मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो खुद ही स्टॉकर हो, तुम हर वक्त मुझे स्टॉक करते रहते हो। तभी जिन एकदम से मिकोटो को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि अगर मैं बुरा इंसान होता तो मैं किसी भी मोमेंट तुम पर अटैक कर देता और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी वहाँ पर कजुमा आ जाता है। मिकोटो कुछ सोचती है और जिन को जमीन पर पटक देती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो जिन से ट्रेनिंग ले रही थी। मिकोटो कजुमा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कजुमा बताता है मुझे यहाँ पर जिन ने बुलाया। जिन कजुमा से पूछता है तुमने मुझे बताया था कि लोग तुम्हें स्टॉक कर रहे हैं। कजुमा कहता है स्कूल के लोग मुझे हमेशा ही स्टॉक करते रहते हैं। मिकोटो कजुमा से कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। कजुमा भी उससे यही सेम बात बोलता है। वो कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर मिकोटो खुश हो जाती है, लेकिन जिन को बहुत ही जेलस वाली फीलिंग आ रही थी। जिन कजुमा से कहता है अगर तुम्हें ये स्टॉकिंग पसंद नहीं है तो तुम सीधा जाकर उनको बोल दो कि आगे से वो ऐसा ना करे। कजुमा कहता है ठीक है मैं उनको बता दूंगा और इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। मिकोटो जिन से कहती है जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ तब तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए चले आते हो और तुम पहले से चाहते थे ना कि मैं और कजुमा दोस्त बन जाएं। जिन कहता है तुम दोनों हमेशा ही अकेले रहते थे। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जिन ने नोटिस किया था कि मिकोटो और कजुमा किसी से भी बात नहीं करते और हमेशा अकेले रहते हैं, इसीलिए वो जानबूझकर उन दोनों को दोस्त बनाना चाहता था। जिन कहता है मैं एक टीचर हूँ और मैं तुम्हारा या कजुमा का दोस्त नहीं बन सकता और धीरे धीरे करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम दोनों कहाँ बिलोंग करते हो। मिकोटो कहती है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर तुम किसी दिन गायब हो गए तो मैं अकेली ना पड़ जाऊँ। तो जिन मिकोटो से पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं, लेकिन मिकोटो कुछ नहीं बोलती। जिन कहता है जब तुम्हें कजुमा ने क्यूट बोला तो तुम बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मैं तो तुम्हें हर वक्त क्यूट बोलता हूँ, तब तो तुम खुश नहीं होती। मिकोटो कहती है तुमने मुझे कभी क्यूट नहीं बोला। तभी जिन कुछ सोचता है और मिकोटो के कान में आकर बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। मिकोटो शर्मा कर वहाँ से निकलने लग जाती है। तो जिन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिकोटो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। जिन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अकेले जाना डेंजरस हो सकता है। मिकोटो कहती है मैं कजुमा के साथ जाऊंगी, अब वो मेरा फ्रेंड है ना। उसके जाने के बाद जिन मन में सोचता है मैंने बेकार ही इसकी दोस्ती एक लड़के से करवा दी, अब तो मुझे जेलस वाली फीलिंग आ रही है। अगले सीन में जिन कजुमा के पास जाता है और पूछता है कि मिकोटो कहाँ है, तुम दोनों तो साथ में घर जाने वाले थे ना। कजुमा कहता है तुम्हें ऐसा किसने बोला, उसका घर तो मेरे घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कजुमा कहता है मैंने ऐसा रूमर सुना है, जिस रूट से वो घर जाती है उस रूट पर स्टॉकर्स घूम रहे हैं। ये सुनते ही जिन वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम मिकोटो को देखते हैं जो अकेले घर जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। कोई अजीब सा आदमी उसके पीछे आ रहा था, लेकिन इतने में जिन आकर उसको पीछे से हक कर लेता है। जिन उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हफ्ते में 7 दिन तुम्हें स्टॉक करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए दोबारा से मुझसे झूठ मत बोलना। मिकोटो उससे माफी मांगती है। जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिकोटो कहती है अगर मैं मना भी करूंगी तब भी तुम मेरे पीछे आओगे। तभी जिन मन में सोचता है मेरे अलावा तुम्हें और कोई फॉलो नहीं कर सकता। बाद में पता चलता है कि जो स्टॉकर उस स्ट्रीट
स्ट्रीट पर घूम रहा था उसको जिन ने ही पकड़वाया था और पुलिस आकर उसको ले गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिन की तबीयत खराब होती है और मिकोटो उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। जिन दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो मिकोटो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिकोटो कहती है तुम आज स्कूल नहीं आए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिन कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन अगर तुम अंदर आई तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। मिकोटो कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर है। जिन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। मिकोटो कहती है मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर मैं चली भी गई तो भी मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। जिन को पता था कि वो वहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए कुछ सोचकर वो मास्क लगाकर बाहर निकलता है। पता चलता है कि जिन के पास एक बिल्ली थी और उसने बिल्ली का नाम मिको रखा था। मिकोटो मन में सोचती है कि उसने बिल्ली का नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखा है। वो जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है वहाँ पर सारा सामान फैला हुआ था। वो जिन से पूछती है तो मुझे इसी बारे में बोल रहे थे कि मुझे नहीं देखना चाहिए। जिन कहता है मैं अपने बारे में बोल रहा था, मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसे हालत में देखे। जिन कहता है मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा गला इतना ज्यादा दुख रहा है कि मैं पानी भी नहीं पी सकता। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने मुंह से पानी पिला दो। मिकोटो कहती है मजाक की भी एक हद होती है। फिर वो जिन को बेड पर लिटा देती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिन कहता है ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की शादी हो गई है। फिर मिकोटो निकल जाती है जिन का रूम साफ करने के लिए। इतने में जिन पीछे से आकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और कहता है कि मैं हमारी नई नई शादी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मिकोटो कहती है इन सब चीजों के लिए तो बहुत जल्दी है ना। जिन कहता है इसका मतलब ये कभी न कभी होगा, तुम यही बोलना चाहती हो। मिकोटो कुछ नहीं बोलती और उसको रूम के अंदर बंद कर देती है। कमरे के अंदर जिन के साथ किसी लड़की की फोटो रखी हुई थी। वो जैसे उसके रूम में आती है तो देखती है कि जिन जमीन पर लेटा हुआ था और उसके हाथों में वही फोटो था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी मिकोटो को याद आता है जिन ने उसे कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम देखो। मिकोटो मन में सोचती है तुम अपने अंदर कौन सा दर्द छुपा रहे हो, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें अच्छा फील हो। तभी मिकोटो को याद आता है जिन ने मजाक में उससे कहा था तुम मुझे अपने मुंह से पानी पिला दो। इसीलिए मिकोटो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिन जैसे ही नींद से उठता है तो देखता है कि मिकोटो वहाँ से जा चुकी थी और जो फोटो वहाँ पर रखा हुआ था एक्चुअली में वो जिन की टीचर थी। वहीं दूसरी तरफ हम मिकोटो को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। वो मन में सोचती है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम मिकोटो और जिन को स्कूल के स्टोरेज रूम में देखते हैं। मिकोटो मन में सोच रही होती है कि कहीं जिन को याद तो नहीं है कि कल रात मैंने उसके साथ क्या किया था। फिर मिकोटो वहाँ से बाहर जाने लग जाती है। तभी वो देखती है स्टोरेज का दरवाजा तो बंद था। मिकोटो जिन से पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी तुम मुझे डेट कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी जान बचाना चाहते हो और मेरी जान बचाने के लिए ही तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप शुरू किया। अगर तुमने ऐसा किया इसका मतलब जो भी तुमने अब तक बोला वो सब झूठ था और अपनी पूरी लाइफ तुम झूठ बोलने के लिए तैयार थे। जिन उसे एकदम से हक कर लेता है और कहता है कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसके नजदीक आते ही मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और फिर वो उसको अपनी हार्ट बीट फील करवाता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैंने अब तक जो भी बोला उसमें से कुछ भी झूठ नहीं था। मिकोटो जिन से कहती है कि मैं तुम्हें इस बात का आंसर नहीं दे सकती कि मैं तुम्हें डेट करूंगी या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। क्या ये सब करके मैं कुछ गलत कर रही हूँ? जिन कहता है ये फेयर तो नहीं है, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप इतना बुरा भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। वहाँ का एक लड़का बोलता है कि दरवाजे के नीचे एक सीढ़ी फंस गई थी जिसकी वजह से ये दरवाजा बंद हो गया था। मिकोटो समझ गई थी कि जिन ने ये सब जानबूझकर किया। जिन कहता है जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, अब हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 3 के शुरुआत में हम जिन और मिकोटो को ग्रेवयार्ड के पास देखते हैं। मिकोटो जिन से पूछती है क्या तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो? जिन कहता है मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। मिकोटो कहती है मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे लाइफ से जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन कहता है अगर ये सच होता ना तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती। अगर मरे हुए लोग मुझे हेवन से देख रहे होते ना तो अभी मुझे डांट पड़ रही होती। मिकोटो उससे पूछती है तुम्हें कौन डांटता? जिन कहता है मुझे मेरी टीचर डांटती, एक ऐसी इंसान जो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह थी। ये उसी लेडी की बात कर रहा था जिसकी फोटो हमने जिन के घर पर देखी थी। जिन मिकोटो से पूछता है तुम्हारा समर वेकेशन का क्या प्लान है? मिकोटो कहती है मैं और कजुमा समर फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर जिन भड़क जाता है। वो कहता है तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं और ना ही मुझे इनवाइट किया और मैं एक टीचर हूँ, मैं तुम दोनों को रात में अकेले जाना अलाउ नहीं करूँगा। मिकोटो कहती है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं समर फेस्टिवल का प्लान बना रही हूँ। जिन कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारे एंजॉयमेंट के बीच नहीं आना चाहता और वैसे भी हम टीचर और
स्टूडेंट हैं। अगर हम साथ में घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगले सीन में हम मिकोटो और कजुमा को देखते हैं जो जापानीज युकाटा पहनकर समर फेस्टिवल के लिए निकलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं जिन भेस बदलकर वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन मिकोटो उसको पहचान लेती है और मन में कहती है तुम हमारे साथ आने के लिए इतने डेस्परेट थे। कजुमा मिकोटो से कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से यहाँ पर आए। तभी मिकोटो जिन की तरफ देखकर कहती है मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगी अपने ग्रेजुएशन के बाद भी, यानी कि वो जिन के साथ आने की बात कर रही थी। जिन भी उसे देखकर स्माइल करता है। मिकोटो मन में सोचती है मैंने कभी भी जिन को इतना खुश नहीं देखा। तभी कजुमा मिकोटो से कहता है कि हम इस फेस्टिवल के अलावा भी बहुत सारी चीजें साथ में कर सकते हैं। मिकोटो भी उसे हाँ बोल देती है। ये सुनते ही जिन वहाँ से उठकर चला जाता है। मिकोटो जिन के पास जाती है, फिर वो चारों तरफ से घूमकर अपना ड्रेस दिखाती है। जिन कहता है मैंने तुम्हें कब का देख लिया था जब तुम घर से बाहर निकल रही थी। फिर वो उसे एकदम से अपने नजदीक खींच लेता है और कहता है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मिकोटो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर अपना ड्रेस दिखाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी। और इतना बोलकर वो शर्मा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जिन आकर उसको पीछे से हक कर लेता है। जिन कहता है आज मैं तुम्हारे अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत पहले ही खत्म होने वाली थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे जरा भी डर नहीं लगता। अगर मुझे उनसे डर लगता तो मैं कभी भी एक हाई स्कूल लड़की से प्यार नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर समर वेकेशन खत्म हो चुका था और वहीं पर हम जिन को देखते हैं जो बहुत ही सैड बैठा हुआ था। मिकोटो उससे आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। जिन कहता है कोई एक ऐसा इंसान है जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंसान तो बार बार भाग जा रहा था। मिकोटो कहती है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर होमवर्क सबमिट करने के लिए इसीलिए बुलाया ताकि तुम मुझसे मिल सको। मिकोटो मन में सोचती है जब से वो फेस्टिवल हुआ है तब से वो जिन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। फिर वो एकदम से सैड हो जाती है। जिन पूछता है कि क्या हुआ। मिकोटो कहती है जो फिजिक्स होमवर्क तुमने हमें समर ब्रेक के लिए दिया था वो करना तो मैं भूल ही गई। जिन पूछता है तुम सिर्फ मेरा ही होमवर्क भूल गई, बाकी सारा कुछ कर लिया तुमने। मिकोटो कहती है बस थोड़ा सा ही रह गया है, वो तुम्हें मैं जल्दी से करके दे दूंगी। जिन कहता है ठीक है, तुम यहीं पर बैठकर कंप्लीट कर लो। जिन कहता है तुम्हारे जैसी सीरियस लड़की होमवर्क करना कैसे भूल सकती है। फिर वो बहुत ही जल्दी से सारा होमवर्क कंप्लीट करके उसे सबमिट कर देती है। तभी जिन उसके असाइनमेंट को बहुत ही ध्यान से देखता है। उसको समझ में आता है कि वो तो पहले से ही सॉल्व किया हुआ था और मिकोटो ने जानबूझकर सब कुछ इरेज कर दिया था ताकि वो जिन के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। जिन कहता है वही मैं सोचूं, तुम होमवर्क करना भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अगले सीन में वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वो अपने सामने एक लड़के को देखती है। उस लड़के को होश तक नहीं था कि सामने से गाड़ी आ रही है। अब मिकोटो भागती है उस लड़के को बचाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जिन भी एकदम से वहीं पर पहुंच गया था और उन दोनों ने मिलकर उस लड़के को बचा लिया था। मिकोटो जिन से पूछती है क्या तुम मुझे अभी भी स्टॉक कर रहे थे। जिन उस लड़के से कहता है मैं तो बस एक स्ट्रेंजर हूँ, जब मैंने तुम्हें रास्ते पर जाते हुए देखा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का मिकोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मिकोटो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। फिर वो कुछ सोचकर बोलती है कि मैं एक रेस्टोरेंट का रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक लेकर जा सकते हो। मिकोटो उससे कहती है तुम कैजुअल बिहेव कर सकते हो, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो लड़का कहता है कि हम काम के वक्त हमेशा फॉर्मली बात करते हैं। मिकोटो उससे पूछती है तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो। वो लड़का कहता है स्कूल के अलावा मैं बस काम ही करता हूँ। मिकोटो पूछती है क्या तुम्हें आज भी काम है। वो लड़का कहता है नहीं, आज मेरा ऑफ है। इस पूरे साल में आज मेरा पहला ऑफ है, यानी कि पूरे साल में उसकी आज पहली छुट्टी थी। ये सुनकर मिकोटो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि अब मुझे समझ में आया कि जिन वहाँ से क्यों भाग गया। तभी मिकोटो के पास जिन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम उस लड़के के बहुत ही नजदीक खड़ी हो, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़ी रहो। वो लड़का कहता है मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं और मेरा एक ही पेरेंट है, इसीलिए मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है। इन सब चीजों की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता और मेरा मैनेजर मुझे बहुत ही कम सैलरी देता है। मिकोटो उससे कहती है तुम बहुत ही काइंड इंसान हो जो अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है। वो लड़का कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझसे नफरत करें, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जिन मिकोटो को लेकर आया था। मिकोटो ने उस लड़के को ये बोला था कि वो इस रेस्टोरेंट का रास्ता भूल गई है, लेकिन इतने में वहाँ का ओनर आता है और मिकोटो से बहुत ही कैजुअली बात करता है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, वही जो तुम हमेशा लेती हो। ये सुनते ही वो लड़का समझ गया था कि मिकोटो ने झूठ बोला। वो कहता है तुमने बोला कि तुम रास्ता भूल
गई थी। वो सब कुछ तुमने इसीलिए बोला ताकि तुम मेरी जान बचा सको। मिकोटो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सच में रास्ता भूल गई थी, मुझे तो पता भी नहीं कि ये आदमी कौन है। फिर वो उसके लिए भी कुछ खाने का मंगवाती है। वो लड़का उससे पूछता है मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। मिकोटो कहती है अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मरने से पहले तुमने वो एक चीज नहीं की तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो वो पूछता है कौन सी चीज। तभी मिकोटो कहती है वो चीज प्यार है। वो बताती है कि उसे प्यार हो गया है, एक ऐसा सीक्रेट प्यार जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकती। तभी उस लड़के के पास उसके बॉस का फोन आता है। बॉस कहता है किसी एक लड़के की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें आज भी काम पर आना पड़ेगा। मिकोटो उसे कहती है तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम जिन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, यानी कि वो इतने टाइम तक अंदर ही था। मिकोटो जिन से पूछती है क्या तुम मेरे टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, मैंने जो किया क्या वो सही तो था ना। जिन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर जिन पूछता है कि वो कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। मिकोटो कहती है तुम नहीं जानते हो क्या उसे। जिन कहता है मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके पहले कि वो कुछ बोलती इतने में उस रेस्टोरेंट का ओनर उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम रेस्टोरेंट के अंदर नाच क्यों रहे थे। जिन कहता है मैं कूल लगने की एक्टिंग कर रहा था। मिकोटो मन में सोचती है ये चाहे जैसा भी हो मुझे इससे प्यार तो हो गया है। अगले सीन में हम मिकोटो को स्विमिंग पूल में देखते हैं। जिनको लगता है कि उसे कुछ हो गया है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए सीधा पानी में कूद जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिकोटो तो पानी में फ्लोट करने की कोशिश कर रही थी। मिकोटो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन कहता है मुझे पता चला कि तुम स्विमिंग करने के लिए जा रही हो, और जब मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तुम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि तुमने दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी में कूद गया। जिन उससे कहता है तुमने बचपन के समर ब्रेक्स में बहुत बार स्विमिंग पूल में एंजॉय किया होगा। मिकोटो कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरा कभी कोई दोस्त था ही नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कजूमा है, मैं उसके साथ जाऊंगी। जिन कहता है तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर तभी वो एकदम से मिकोटो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ बिना कुछ सोचे पानी में कूदेंगे। जिन तो कूद गया था, लेकिन मिकोटो कूदती ही नहीं। मिकोटो कहती है मेरे पास और कपड़े नहीं थे, अगर मैं ये भी गीला कर देती तो मैं घर कैसे जाती। जिन कहता है मैंने तुमसे कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचो और सीधा पानी में कूदो, लेकिन फिर भी तुमने सोचा। तभी वहाँ पर एक दूसरी टीचर आती है जो जिन के लिए कपड़े लेकर आई थी। वो जिन से कहती है तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती है ना, तुम इसके बिना स्विमिंग क्यों कर रहे हो। ये सुनकर मिकोटो शॉक हो गई थी। वो मन में सोचती है कि जिन को स्विमिंग नहीं आती, फिर भी वो उसको बचाने के लिए वो उस दिन ब्रिज से कूद गया, और आज भी बिना कुछ सोचे वो सीधा स्विमिंग पूल में कूद गया। ये तो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। फिर मिकोटो उसके पास आकर कहती है किसी दिन हम बीच पर चलेंगे, तुम वहाँ जाकर स्विमिंग सीख लेना। जिन कहता है अगर तुम कभी भी मुसीबत में रहोगी तो मैं कहीं भी स्विमिंग कर सकता हूँ। और इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कोई लड़का मिकोटो का गला दबा रहा था। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है। ये सारा कुछ देखकर वो शॉक हो गया था। बाद में पता चलता है कि यहाँ तो प्ले की रिहर्सल हो रही थी। जिन मिकोटो से पूछता है ये प्ले किस टॉपिक पर है, तो मिकोटो बताती है ये प्ले लव हेट रिलेशनशिप पर है। जिन कहता है तुम लोगों से स्कूल वाले ये सब करवा रहे हैं। मिकोटो कहती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लीड रोल मिला। वो कहती है मुझे ये रोल तो मिल गया है, लेकिन मैं इस रोल को ठीक से कर ही नहीं पा रही हूँ। इतने में मिकोटो का पार्टनर सहारा उसको कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत ही अच्छे से कर लोगी। अगले सीन में हम देखते हैं मिकोटो अपने प्ले का प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं पर हम कजुमा को भी देखते हैं। कजुमा मन में कहता है मिकोटो कितनी अमेजिंग है, उसको तो लीड रोल मिल गया। कजुमा अपना रोल करने के लिए बहुत नर्वस था। वो कहता है अगर मेरे कपड़े खराब हो गए तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, वैसे भी मैं दोस्त नहीं बना पाता, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर मिकोटो कहती है अगर मेरा प्ले अच्छे से नहीं हुआ तो मैं तो एक फेलियर हो जाऊंगी। अब दोनों ही सैड हो गए थे। जिन कहता है तुम दोनों कितने ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। फिर वो दोनों को अपने पास बुलाकर कहता है तुम्हें पता है स्कूल में कल्चरल फेस्ट क्यों होता है। स्कूल में ये सब इसलिए होता है ताकि तुम छोटी छोटी बातों को सीख सको जो तुमने पहले लाइफ में कभी की नहीं है। फिर अगले सीन में जिन मिकोटो से कहता है अगर प्ले करते वक्त तुम अपने पार्टनर के ज्यादा क्लोज नहीं आओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिकोटो कहती है तुम टेंशन मत लो, सहारा एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से प्ले करता है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा इंसान है। जिन कहता है मुझे माफ करना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान तुम्हें टच करता है ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जिन मिकोटो को एकदम से अपने नजदीक खींच लेता है और कहता है प्लीज मेरे साथ मरना। मिकोटो को याद आता है कि ये तो प्ले का लाइन था। फिर वो कहता है उस प्ले के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। मिकोटो उसे भरोसा दिलाकर कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम मुझ पे भरोसा रखो। तो जिन मन में कहता है मुझे बस इसी बात का टेंशन है क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो, लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम उसी लड़के सहारा को देखते हैं जो मिकोटो के प्ले का पार्टनर था। वो अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करके बोलता है
कि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे मिकोटो को मुझसे प्यार हो जाएगा। तभी सामने से जिन आता है, जिस वजह से उसका फोन वहीं पर गिर गया था और जिन ने उसके मैसेजेस देख लिए थे। फिर अगले सीन में वो लड़का मिकोटो के पास पहुंच जाता है। वो कहता है हमें दोबारा से रिहर्सल स्टार्ट करने चाहिए। वो एकदम से मिकोटो के पास आ जाता है। वो देखता है कि मिकोटो ने एक नेकलेस पहन रखा था। वो उससे पूछता है तुम ऐसी चीजें भी पहनती हो? मिकोटो मन में सोचती है ये मैंने कब पहना, मुझे तो याद भी नहीं। वो मिकोटो से पूछता है क्या तुम्हें ये नेकलेस तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब जिन मिकोटो के नजदीक आया था तब उसी ने ये नेकलेस मिकोटो को पहना दिया था। प्रेजेंट में मिकोटो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से भाग जाती है। सहारा को तो यही लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अब घर आने के बाद वो जिन से पूछती है तुम्ही ने मुझे वो नेकलेस पहनाया था ना, क्यों पहनाया तुमने? जिन कहता है जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं। मिकोटो कहती है मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत ही महंगा लग रहा है, मैं तुम्हें रिपे कैसे करूंगी? जिन कहता है तुम मुझे रिपे कर सकती हो, तुम उस नेकलेस को रोज पहन कर आना। मिकोटो कहती है मैं कैसे पहनूं, स्कूल में ये सब पहनना अलाउड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जिस क्लास में रिहर्सल चल रहा था वहाँ पर जिन आकर पहले से ही बैठा हुआ था। मिकोटो उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन कहता है मैं तुम्हारा प्ले देखने के लिए आया हूँ। वहीं पर हम सहारा को देखते हैं जो मिकोटो के प्ले का पार्टनर था। वो टीचर से कहता है मुझे अब ये रोल नहीं करना है क्योंकि अब इस रोल को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक्चुअली में वो मिकोटो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था जिस वजह से वो प्ले छोड़कर भाग जाता है। इस तरफ जिन मिकोटो के गले में वही नेकलेस देखता है। वो मिकोटो से कहता है तुमने तो ये कहा था कि तुम लोग स्कूल में ये सब नहीं पहन सकते, तो फिर तुमने क्यों पहना है? इस तरफ टीचर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करे क्योंकि मेन लीड तो भाग चुका था। जिन कहता है अब टेंशन मत लो, उस रोल को मैं कर लूंगा। वैसे भी ये कोई आर्ट फेस्टिवल नहीं है, अगर किसी टीचर ने एक्ट कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिकोटो मन में सोचती है क्या ये सारा जिन का प्लान था, उसने ये जानबूझकर किया? फिर अगले सीन में हम जिन और मिकोटो को एक जगह पर देखते हैं। जिन कहता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक स्टोरी की याद आती है, एक लड़के की स्टोरी। एक दिन जिन इसी जगह पर बैठा हुआ था, तभी एक लेडी उसके पास आकर कहती है तुम्हें इतनी ठंड में यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, अगर तुम घर पर नहीं रहोगे तो तुमसे सेंटा मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो जिन कहता है सेंटा मेरे घर पर क्यों आएंगे, सेंटा जैसा तो कुछ होता भी नहीं है। वो लेडी कहती है कोई बात नहीं, सेंटा की जगह मैं तुम्हें प्रेजेंट दे दूंगी। वो पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? तो जिन कहता है मुझे मेरे अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। प्रेजेंट में जिन मिकोटो से पूछता है तुम क्रिसमस के दिन फ्री हो क्या, मेरे साथ चलोगी? मिकोटो कहती है नहीं, मैंने तो पहले ही प्लान्स बना लिया है, मैं कजुमा के साथ जाने वाली हूँ। जिन कहता है इसका मतलब मुझे क्रिसमस के दिन तुम प्रेजेंट भी नहीं दोगी और मैं क्रिसमस के दिन अकेला रहूंगा। मिकोटो मन में सोचती है जिन मुझे हमेशा ही गिफ्ट्स भेजता रहता है और मैंने उसको क्रिसमस के लिए भी मना कर दिया, कम से कम मुझे उसे कोई प्रेजेंट तो देना ही चाहिए। फिर अगले दिन हम मिकोटो और कजुमा को देखते हैं। कजुमा उससे सॉरी बोलता है, कहता है मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हें क्रिसमस के लिए इन्वाइट कर लिया। फिर वो मिकोटो से पूछता है ऐसा कोई चीज है क्या जो तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मिकोटो कहती है ये मेरा पहला क्रिसमस है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और यही मेरे लिए बहुत है। फिर मिकोटो भी उससे सेम सवाल पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कजुमा कहता है मुझे तो तुम चाहिए, तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए बहुत है। देखकर ऐसा लग रहा था कि कजुमा मिकोटो को पसंद करने लग गया था। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो बेचारा अकेले बैठा हुआ था। वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ पर मिकोटो खड़ी थी। वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर आई थी। जिन कहता है ये स्कार्फ बहुत ही छोटा है। मिकोटो कहती है ये तुम्हारी बिल्ली के लिए है। मिकोटो उससे पूछती है जो स्टोरी तुमने मुझे उस दिन सुनाई थी वो स्टोरी तुम्हारी थी ना, तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम्हें क्या चाहिए? जिन कहता है मैंने ये बोला था कि मुझे मेरे अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। मिकोटो कहती है मुझे पता है तुमने ये नहीं बोला था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब उस लेडी ने जिन से पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए तो जिन ने कहा था कि मुझे एक फैमिली चाहिए। जिन कहता है उस वक्त तो मैंने ये कहा था लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मिकोटो कहती है एक दिन मैं तुम्हें ये फैमिली वाला गिफ्ट जरूर दूंगी। जिन उसे देखकर स्माइल करता है। वो मिकोटो से कहता है तुम थोड़ी देर मेरा यहाँ पर वेट करो। कुछ देर के बाद वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर आता है और इस बार वो उसे हाई स्कूल गर्ल नहीं बल्कि मिकोटो बुलाता है। ये सुनते ही मिकोटो शॉक हो जाती है। जितने भी प्रेजेंट्स जिन मिकोटो के लिए लेकर आया था उन प्रेजेंट्स के नीचे एक लेटर भी रखा हुआ था। बाहर आने के बाद जिन मिकोटो से पूछता है क्या तुम सेंटा में बिलीव करती हो? मिकोटो कहती है मुझे पता नहीं। तो जिन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सेंटा सच में होते हैं। जब उस लेडी ने जिन से पूछा था कि तुम सेंटा से मिलना नहीं चाहते तो जिन ने कहा था कि सेंटा जैसा कुछ नहीं होता और आज वो खुद ही बोल रहा है कि सेंटा सच में होते हैं। और इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।
पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं मिकोटो बिल्डिंग से गिरने ही वाली थी। जिन उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता। इतने में जिन की नींद खुल जाती है। पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। फिर हम कजुमा को देखते हैं। उसने पिछले रात मिकोटो से कहा था कि मुझे तुम चाहिए, यानी कि वो मिकोटो को पसंद करने लग गया था। तभी मिकोटो उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर मिकोटो उससे कहती है, तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तुम्हें उस इंसान के बारे में क्या अच्छा लगता है? कजुमा कहता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेंज है, वो कब क्या सोचती रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको समझना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं वो मिकोटो की ही बात कर रहा था। मिकोटो कहती है, तुम जैसा फील कर रहे हो ना, वो फीलिंग मुझे पता है। मेरे लाइफ में भी एक ऐसा इंसान है जिसे मैं समझना चाहती हूँ। अगले सीन में जिन कजुमा के पास आता है। वो कहता है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो, कुछ हुआ है क्या? कजुमा कहता है, मिकोटो किसी और को पसंद करती है। फिर वो जिन से पूछता है, तुम मिकोटो के बारे में क्या सोचते हो? तुम तो हमेशा उसके साथ में रहते हो, तुम्हारे लिए तो वो स्पेशल होगी ना? जिन कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। फिर अगले सीन में जिन जैसे ही बाहर आता है तो मिकोटो वहीं पर खड़ी थी। मिकोटो उससे कहती है, मैंने देखा कि तुम कजुमा से बात कर रहे थे, वो ठीक तो है ना? जिन कहता है, टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। मिकोटो कहती है, मैं कजुमा को एडवाइस देना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूं। जिन कहता है, अगर तुम चाहती तो भी कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए ज्यादा सोचो मत। कजुमा ने मुझे बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो। मिकोटो कहती है, मेरा फेस रीड करना इतना आसान है क्या? फिर अगले सीन में मिकोटो सोचती है, मेरा ये साल बहुत अच्छा गया और ये सारा कुछ जिन की वजह से हुआ है, लेकिन अभी भी मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो कैसी लाइफ जी रहा है मुझे नहीं पता। थोड़ी ही देर में जिन उसको कॉल करके बुलाता है। वो कहता है, मुझे पता नहीं था कि न्यू ईयर का पहला सनराइज तुम मेरे साथ देखोगी। जिन ने यहाँ पर 2 टाइप का ड्रिंक लाया था, लेकिन वो दूसरा ड्रिंक मिकोटो को पसंद नहीं आता, तो वो उसे अपना ड्रिंक दे देता है जिसमें से उसने ऑलरेडी पी लिया था। लेकिन मिकोटो रुक जाती है। जिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम एक ही केन से पियेंगे तो क्या हम दोनों के बीच में इनडायरेक्ट किस हो जाएगा? मिकोटो कहती है, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। वो उस ड्रिंक को पीने लग जाती है, लेकिन जिन उसको रोक देता है। मिकोटो कहती है, इन दिनों तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम बार बार चेक करते रहते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और अब तुम्हें इनडायरेक्ट किस भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और तुम हमारे बीच में डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिन कहता है, मैं डिस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इन दिनों मुझे बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। मिकोटो से पूछती है, तुम्हें कैसे सपने आ रहे हैं? जिनके सपने में हम देखते हैं मिकोटो बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। जिन कहता है, मुझे तुम्हारे सपने आ रहे हैं, ऐसा सपना जहाँ मुझे पहुँचने में देरी हो गई। मिकोटो कहती है, ऐसा सपना जहाँ मैं मरने वाली हूँ? जिन कहता है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना नजदीक आता हूँ उतना ही तुम्हारे ऊपर बर्डन बढ़ता है। तुम मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा सोचती हो। अभी भी मैं तुम्हें किस करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मिकोटो कहती है, तुम्हें उस सपने की वजह से मेरी फिक्र हो रही है। आज मैं तुम्हारे सामने इसीलिए बैठ पा रही हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। पहले मेरे अंदर जीने का जरा भी इच्छा नहीं था, पहले मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ। जिन कहता है, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और ये मैं साल के पहले सनराइज की कसम खा के कह रहा हूँ। मिकोटो कहती है, तुमने अपने साल के पहले सनराइज पर इतना बड़ा प्रण लिया, लेकिन हम तो सनराइज देख ही नहीं पाए। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि सनराइज ईस्ट में होता है और हम यहाँ पर वेस्ट में बैठे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिकोटो जिन के घर आई हुई थी। जिन पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हम थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। मिकोटो कहती है, मैं यहाँ पर देखने आई हूँ कि तुम ठीक से सोते हो या नहीं। जिन कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं कैसे सोऊंगा? जिन कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर वो उसे पानी देता है। मिकोटो कहती है, मुझे पानी नहीं पीना है क्योंकि मैंने प्रण लिया है, जब तक तुम ठीक से सोओगे नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं मिकोटो ने पहले सनराइज को देखकर ये प्रण लिया था कि जब तक जिन अच्छे से सोएगा नहीं तब तक वो पानी नहीं पिएगी। जिन पूछता है, तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया? मिकोटो कहती है, तुम नहीं सोकर सफर कर रहे हो, इसीलिए मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगी जब तक तुम अच्छे से सोते नहीं। अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। जिन कहता है, इसका मतलब तुमने 2 दिनों से पानी नहीं पिया है? वो उसे तुरंत पानी पीने के लिए बोलता है, लेकिन मिकोटो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिन कहता है, ठीक है, अगर मुझे तुम्हें सफर करते हुए देखना पड़ेगा तो मैं सो जाऊंगा। वो सोने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मिकोटो कहती है, सो जाओ वरना मेरी जान चली जाएगी। जिन कहता है, तुमने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया है, तुम्हारा पानी पीना बहुत जरूरी है। फिर वो एकदम से पानी पीता है और अपने मुंह से मिकोटो को पानी पिलाता है। मिकोटो कहती है, तुमने ये क्या किया? जिन कहता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, चाहे मुझे तुम्हें फोर्सफुली ही पानी क्यों ना पिलाना पड़े, मैं तुम्हें सफर करता हुआ नहीं देख सकता। फिर वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शायद मैं किसी बहाने का वेट कर रहा था, और इतना बोलकर वो उसको किस कर लेता है। बाद में पता चलता है कि जिन तो सपना देख रहा था, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। वो जिस टाइम पर सोने गया था तभी वो गहरी नींद में चला गया था। फिर हम मिकोटो को उसके घर पर देखते हैं। जिन उसे कॉल करके कहता है
है, मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें क्रिसमस पर दी थी ना, वो सारी चीजें खा लो वरना वो खराब हो जाएंगी। वो जैसे ही उस बैग को ओपन करती है तो उसमें जिन का सुसाइड नोट रखा हुआ था। फ्लैशबैक सीन में हम जिन को देखते हैं जब वो अपने स्कूल में था। वो मन में कहता है मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता और इसीलिए उसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अब यही सब सोचकर वो छत पे सुसाइड करने के लिए जाता है। तभी उसके पास उसकी टीचर आती है। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देना चाहता हूँ। उसकी टीचर कहती है आज तुम्हारा स्कूल में लास्ट डे है ना, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो? जिन को ऐसा लगता है कि वो उसे अच्छी अच्छी बातें बोलकर उसे ऐसा करने से रोकेगी, लेकिन वो जिन से पूछती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं डिनर में क्या खाऊं। फिर उसकी टीचर उससे पूछती है तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? तुम्हारे घर में कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? जिन कहता है मेरे साथ दोनों ही हो रहा है। तभी उसकी टीचर एकदम से उसका शर्ट ऊपर करती है। हम देखते हैं जिन के शरीर पर बहुत सारे अब्यूज के निशान थे। उसकी टीचर पूछती है तुम्हें घर में अब्यूज किया जा रहा है क्या? जिन कहता है वो उसका घर नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके डैड कौन है और इस सारी गिल्ट की वजह से उसकी मॉम ने भी सुसाइड कर लिया। जिन बताता है स्कूल में सारे बच्चे उसको बहुत ही बुली करते थे, कहते थे कि उसके डैड एक मर्डरर हैं जो घर से भाग गए। वो कहता है लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, इसीलिए ये सारी बातें स्कूल में आग की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से सब लोग उसको परेशान करने लग गए थे। चाहे वो स्कूल हो या फिर घर हो, उसे हर वक्त अकेला फील होता है। उसकी टीचर कहती है अकेले रहने में प्रॉब्लम क्या है? मैं भी अकेले रहती हूँ, अकेला रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन के टीचर का नाम मकोटो था, मिकोटो से बिल्कुल मिलता जुलता। फिर जिन लेटर में आगे लिखता है जब भी वो मरने की कोशिश करता था तब उसकी टीचर बार बार बीच में आकर इंटरफियर करती थी। मिकोटो मन में सोचती है जैसी जिन की टीचर थी, जिन भी बिल्कुल वैसा ही है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसकी टीचर जिन को अपने घर लेकर गई थी और उसने बहुत ही प्यार से जिन को सुलाया भी था। जिन हर वक्त अजीब अजीब बुक्स पढ़ता रहता था, जो बुक्स ड्रग्स के बारे में थे। उसकी टीचर कहती है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब मत पढ़ो, तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जिन कहता है मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। उसकी टीचर कहती है तुम जो भी चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती और मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है। तुमने किसी रैंडम पर्सन को प्रपोज कर दिया और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कुछ बोलती है और बीच में ही रुक जाती है। जिन ने लेटर में लिखा था कि वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, पर मैं समझ गया था कि वो क्या बोलना चाह रही थी। वो ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। फ्लैशबैक सीन में जिन ने कहा था कि अगर गुजरे हुए लोग मुझे हेवन से देख रहे हैं ना, तो अभी मुझे डांट पड़ रही होती। मिकोटो ने उससे पूछा था कि तुम्हें कौन डांटता, तो जिन ने कहा था मेरी टीचर मुझे डांटती, जो बिल्कुल मेरे पेरेंट की तरह थी। आगे वो लिखता है फिर देखते ही देखते वो उसकी फैमिली बन गई और जिन ने दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश कभी नहीं की। अगले दिन मिकोटो वही लेटर लेकर जिन के पास जाती है। जिन उससे पूछता है लेटर पढ़ के तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मिकोटो कहती है इस लेटर को पढ़ के मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जान पाई। फिर मिकोटो बताती है उस दिन मैं सर्वाइव इसीलिए कर पाई क्योंकि तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी जान बचाई। फिर जिन पूछता है उस लेटर को पढ़ के तुम मेरे बारे में अनकंफर्टेबल तो नहीं हुई ना, मेरी पास्ट लाइफ की वजह से? मिकोटो कहती है चाहे तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा भी हो, इससे ये नहीं बदल जाता है कि मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ। मेरी फीलिंग्स जैसी थी वैसी ही रहेगी। मिकोटो उससे कहती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर वो उसके हाथ को हक कर लेती है। जिन कहता है काश तुम मेरे हाथ को नहीं बल्कि मुझे पूरी तरीके से हक कर रही होती, तो मिकोटो उसको हक कर लेती है। अगले सीन में हम कजुमा को देखते हैं। तभी मिकोटो उसके पास आती है। कजुमा उससे पूछता है तुम किसी को पसंद करती हो क्या, और क्या तुम उसे प्रपोज करने वाली हो? मिकोटो कहती है उसका सही टाइम अभी तक आया नहीं है। तो कजुमा कहता है अगर तुमने देरी कर दी और वो इंसान यहाँ से गायब हो गया तो? अब यही सुनकर मिकोटो जिन के पास पहुँच जाती है। वो जिन से कहती है उसे कजुमा ने ये पूछा कि जिसको वो पसंद करती है उसे प्रपोज करने से पहले अगर वो इंसान गायब हो गया तो क्या मैं रिग्रेट करूंगी? फिर वो जिन से कहती है तुम तो पहले से जानते हो कि मैं कैसा फील करती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें अच्छे से नहीं बताई तो आगे जाकर मैं रिग्रेट करूंगी। मुझे क्या करना चाहिए? जिन कहता है इसका क्या फायदा, वैसे भी ग्रेजुएशन से पहले तुम कुछ बोलने वाली तो हो नहीं। फिर वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिकोटो मन में सोचती है इसने तो बहुत ही आसानी से बोल दिया। फिर जिन उससे कहता है जब तक तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगी ना, मैं कहीं भी गायब नहीं होऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मिकोटो उससे कहती है तुमने मुझे बताया था कि पास्ट में तुमने 5 लोगों को प्रपोज किया था और तुम 5 बार रिजेक्ट हो गए थे। जिन कहता है मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान को इसलिए चाहता था क्योंकि मेरी टीचर ने मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे क्रिसमस पे कहा था कि मुझे एक फैमिली चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें
फैमिली चाहिए तो तुम्हें किसी एक इंसान से शुरुआत करनी चाहिए। एक इंसान से शुरुआत करके तुम्हारी फैमिली बन जाएगी। और इसी वजह से मैंने 5 लोगों को प्रपोज किया, लेकिन वो तो मेरा पास्ट था। अभी मेरा सारा डिवोशन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी मिकोटो एकदम से उसके पास आ जाती है और उसका कान बंद कर देती है। फिर वो जिन से कहती है वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर वो उससे पूछती है, तुमने मेरी बात सुनी तो नहीं ना? जिन कहता है, मैंने कुछ भी नहीं सुना। जिन मिकोटो से कहता है, तुम टेंशन मत लेना, मैं कहीं भी गायब नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगा जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती। फिर मिकोटो कहती है, मुझे घर चलना चाहिए, और इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर बाहर हम काजुमा को देखते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सारी बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि मिकोटो और जिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरफ जिन कहता है, मैंने मिकोटो की बात सुनी तो नहीं, लेकिन मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वो कहता है, मैं इस रिकॉर्डर को छुपा दूंगा जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होती। दूसरी तरफ मिकोटो मन में सोचती है, पहले उसे ऐसा लगता था कि उसका प्यार बस एक फीलिंग है, लेकिन उसकी इस फीलिंग ने उसे उसके सच्चे प्यार से मिलवा दिया। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।